आज हम करना चाह रहे हैं अध्याय सेकंड का टॉपिक वातोष विषय क्रिया शरीर। ये एनसीएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाया जा रहा है और ये प्रिपेयर्ड हुआ है आयु प्रेप की तरफ से। सबसे पहले है वात दोष का परिचय। आयुर्वेद में वात दोष को शरीर का सबसे प्रधान दोष माना गया है। वात शरीर में गति, संचार, प्रेरणा और नियंत्रण का कार्य करता है। पित्त और कफ भी वात के सहयोग से ही अपना कार्य कर पाते हैं। वात दोष है उसको त्रिदोषों में से सबसे प्रधान दोष बोला गया है। वात शरीर में जितने भी गति या मूवमेंट वाले कार्य होते हैं वो करता है, इसलिए जो पित्त और कफ की मूवमेंट होती है वो भी वात के द्वारा ही होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है पित्त और कफ भी वात के सहयोग से ही अपना कार्य कर पाते हैं। उसके बाद है व्युत्पत्ति। वा गति गंधन्यो। इसका मतलब होता है गति, गमन या ज्ञान। उसके बाद है वात की निरुक्ति। वा धातु से वात शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है गति करना, परिवहन। जो दोष शरीर में गति उत्पन्न करता है वही वात दोष कहलाता है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो वात होता है वो शरीर में गति या मूवमेंट का काम करता है। उसके बाद है वात दोष की परिभाषा। जो दोष शरीर में गति, प्रेरणा, संचार, नियंत्रण, क्रियाशीलता उत्पन्न करे उसे हम वात दोष कहते हैं। उसके बाद है वात के पर्याय क्या क्या है। वात, वायु, पवन, अनिल, मारुत, समीरण। उसके बाद है पंच महाभूत का संगठन। वात दोष का निर्माण होता है वायु महाभूत से और आकाश महाभूत से, इसलिए वात में हल्कापन और गति अधिक होती है। वात के गुण। वात दोष के प्रमुख 10 गुण बोले गए हैं। रुक्ष, लघु, शीतकर, सूक्ष्म, चल, विशिद, शुकच, दारुण, अप्रसन्न। इसका श्लोक है रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो विशिद खल खर। चरक के अनुसार वात के रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशिद और खर गुण बताए हैं तथा इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों के सेवन से वात दोष का शमन होता है, ऐसा भी कहा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि जो वात है उसके गुण क्या होता है। रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल और विशिद और खर। तो अगर हम इनसे ऑपोजिट गुण वाले अगर हम फूड का सेवन करेंगे तो उससे वात का शमन होगा, मतलब वात का क्षय हो जाएगा शरीर में। जैसे अगर हम कफ दोष वाले स्निग्ध भोजन का सेवन करेंगे तो वात का क्या है, क्षय हो जाएगा। उसके बाद है वात के स्थान। वात के मुख्य स्थान है पक्वाश्य। पक्वाश्य को मुख्य स्थान बोला गया है। उसके बाद है कटी, श्रोणी, अस्थि, कर्ण और त्वचा। पक्वाश्य वात का प्रधान स्थान होता है। ये आपको एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में और वाइवा में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद है वात के स्थान। आचार्य चरक ने तीनों दोषों को सर्व शरीर करने वाला तथा सभी स्त्रोतों में उपस्थित मानना है। इसका मतलब भी सेम ही है। आचार्य चरक ने क्या बोला है। वस्ति पुरुषाधानम कटी सक्तिनी पादवस्थिनी पक्वाश्य तत्रापि वास्थानानि तत्रापि पक्वाश्य विशेष वात स्थानम। इसमें भी यही बोला गया है, पक्वाश्य को वात का विशेष स्थान बोला गया है। वात के कर्म।
वात के ये सारे कार्य होते हैं शरीर में। श्वास, वाणी उत्पादन, हृदय की गति, रक्त परिसंचरण, पाचन क्रिया में सहायता, मूत्र का निष्कासन, स्नायु और मांसपेशियों की क्रिया, मन एवं इंद्रियों का संचालन। उत्साह, उच्च श्वास, नीच श्वास, चेष्टा, धातु गति, समोक्षो, गतिमता, वायु कर्म, विकारजनम। चरक सूत्र सन 18/49। तो इसमें बोला गया है कि वात का कार्य क्या होता है। उत्साह, सांस लेना या सांस छोड़ना, धातु गति, धातु की गति करवाना शरीर में, और बाकी जितने भी बाकी चीज़ है मतलब मल, पुरुष, इनकी भी बॉडी के बाहर गति करवाना, ये वात का कार्य है। उसके बाद है वात के प्रकार। वात के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले है प्राणवात। इसका स्थान क्या होता है। मस्तिष्क, हृदय, कंठ। इसका कर्म क्या होता है। श्वसन, निगलना, इंद्रिय नियंत्रण, मन का नियंत्रण। मतलब कि जो प्राण वायु है उसका स्थान होता है मस्तिष्क, हृदय या कंठ, और उसका कार्य क्या होता है। प्राण से समझ लो जीवन। तो हमारा जीवन कब तक होगा। जब तक हम सांस लेंगे। तो उसी से है श्वसन, सांस लेना, निगलना मतलब खाना खाना, इंद्रियों को नियंत्रण करना और मन पे भी नियंत्रण करना। उसके बाद है उदानवात। इसका स्थान है कंठ और उर प्रदेश, और इसके कर्म क्या है। वाणी, बल, उत्साह, स्मृति। इसका मेन कर्म होता है कि बोलने में हेल्प करता है उदानवात जो है। उसके बाद है सम्मानवात। इसका स्थान है अमाशय और गृहिणी, और इसका कर्म है पाचन, जठराग्नि का संतुलन, आहार पाचन में सहायता। तो इसके स्थान से पता चल रहा है कि अगर ये अमाशय या गृहिणी में रहता है तो ये हमारे पाचन में हेल्प करेगा। उसके बाद है व्यानवात। इसका स्थान है संपूर्ण शरीर। तो सारे शरीर में हमारा क्या क्या होता है। रक्त का संचारण, शरीर की गति, अकुंचन और प्रसारण। उसके बाद है अपानवात। इसका स्थान है पक्वाशय और मूत्राशय, और इसका कर्म क्या है। मल त्याग, मूत्र त्याग, रजस्राव, प्रवसन। रजस्राव मतलब कि पीरियड्स, एंड प्रसवन मतलब कि डिलीवरी। उसके बाद है वात दोष के वृद्धि के क्या लक्षण होंगे शरीर में। तो मैंने आपको वात दोष के लक्षण तो पढ़ा दिए हैं। तो अब उन लक्षणों की जब वृद्धि हो जाएगी शरीर में तो हमें क्या लक्षण दिखाई देंगे, अब हम वो पढ़ेंगे। शूल, दर्द। अगर वात की वृद्धि हो जाती है तो हमारे शरीर में सुई चुभने जैसी अवहेलना होती है या दर्द होती है। कपकपी, संधि वेदना, अधिक ठंड लगना, अधिक गैस बनना, अनिद्रा, अस्पष्ट वाणी, चंचलता, भय, चिंता, शरीर में अस्थिरता, त्वचा का रूखापन। जैसे कि आपको पता ही है वात का मेन काम क्या बोला था आपको, मूवमेंट करना। तो इसमें आप देखो कि आधे से ज़्यादा लक्षण आपके मूवमेंट से ही मिलते जुलते हैं। जैसे शरीर में अस्थिरता, चंचलता और अधिक गैस बनना और संधि में वेदना होना। तो आपको पता है वात का गुण क्या है, रुक्ष। तो अगर वात बढ़ जाएगा तो उसका गुण भी बढ़ जाएगा। अगर शरीर में रुक्ष गुण बढ़ जाएगा तो हमारी त्वचा क्या है, रूखी हो जाएगी। उसके बाद है अस्पष्ट वाणी। तो आपको मैंने पढ़ाया था अभी, उदान वायु का कर्म क्या होता है, बोलने में हेल्प करता है। तो इसमें क्या आ गया कि अस्पष्ट बोलना भी हमारा क्या है, अस्पष्ट हो जाएगा।
और ये अनिद्रा, ये मन और इंद्रियों का नियंत्रण करता था। अगर वही मतलब अब उनके बैलेंस में ही थोड़ी दिक्कत आ जाएगी तो उसके सिम्टम्स तो हमें दिखाई देंगे ही। उसके बाद है इसके क्षय के लक्षण। जब वात दोष कम हो जाता है तब शरीर में यह लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर में भारीपन, अधिक नींद आना, शारीरिक गति में कमी, वाणी में मंदता, उत्साह की कमी, और बाकी ये सारे लक्षण जो है वो उसके वात वृद्धि के ऑपोजिट है। तो आप ये कर लेना। वात की वृद्धि और श्रेय एक लाइन में आप ऐसे याद कर सकते हो शॉर्ट नोट में कि वात वृद्धि में क्या होता है, दर्द होती है, शूल होती है, और वात क्षय में जड़ता होती है। वात वृद्धि में कपकपी होती है, तो वात क्षय में क्या होगा, उसके ऑपोजिट सुस्ती। वात वृद्धि में रूखापन हो रहा था तो वात क्षय में भारीपन। और अनिद्रा, वात वृद्धि में हमें नींद नहीं आ रही थी पर वात क्षय में अधिक नींद आ रही है। और वात वृद्धि में चंचलता हो रही थी और वात क्षय में मंदता हो रही है। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टा चैनल पे आयुर प्रैप पे कर सकते हो और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।